और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताएंगे कि आप ये क्या है ना? चलिए बताइए क्या लिखा है मैंने। 13 एक आवाज आई, एक आई बी, दो आवाजें मैंने सुनी। डब्ल्यू डब्ल्यू किसने बोला डब्ल्यू? अरे दोस्त वेरी गुड, तीन चीजें सुनी। एम 4, मैकडॉनल्ड उल्टा, अरे सर कमाल कर दिया आपने सर। 5 और डब्ल्यू 6, आई, हाँ क्या बोला, यहां से भी कुछ आया, आई एम। तो करीब करीब 8-9 परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं। क्लियर किसी को नहीं हो रहा कि ये मामला क्या है ना? डबल वी भी बोला, देखो नई चीज निकल के आई, ये मैंने भी सुनी आज ये। तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। जो दूसरी हैबिट आपको दोस्त डेवलप करनी है यहां पे, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। मतलब मैं सिर्फ यहां पर आपको धंधा सिखाने का नहीं आया, क्योंकि मेरे हिसाब से धंधा अलग होता है। मेरे हिसाब से धंधा सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, मेरे हिसाब से धंधा होता है बेहतर इंसान बनने के लिए। सब लोगों की परिभाषा अलग अलग होती है धंधे की, है ना? किसी का धंधा तब अच्छा हो जाता है जब वो 100 करोड़ कमा लेता है। मेरे लिए धंधा तब अच्छा होता है जब मैं 4 नई हैबिट डेवलप कर लेता हूं। सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है। तो दूसरी हैबिट आप सीख सकते हैं इस एग्जांपल से, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या है। ये भी कंफ्यूजन है आपको, 8-9 चीजें आप बता रहे हैं। आप बताइए ये क्या है? अब क्या है ये? अब बीच वाला क्या था? बी। आपको पता कैसे चला बीच वाला क्या है? उसकी संगत देखकर। आप कौन है ये डिफाइन तब करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा आप क्या हो। नहीं तो लोग अंदाजा ही लगाते रहेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप जीवन बिताते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर जो भी मैंने अचीवमेंट अपनी लाइफ में छोटा मोटा किया है, फ्रॉम अ स्कूटर टू एस क्लास मर्सिडीज, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो अगर आप डेवलप कर सके, और वो है अच्छी संगत की हैबिट। देखो, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थॉट्स कंट्रोल करना बड़ा इंपॉसिबल काम होता है यार। कौन आदमी आपके कान में आके क्या बोल देगा, उससे आप कितना बर्बाद हो सकते हो, इसकी कल्पना आप कभी नहीं कर पाओगे। खाने में इलाज का जहर, खाने में अगर कोई जहर मिला दे ना, उसका इलाज होता है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे दोस्त, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो दूसरा हैबिट डेवलप करना है एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, और कुछ भी आप समझिए, वो है कि आपके आसपास का जो सर्कल होना चाहिए, जो संगत होनी चाहिए ना, वो शानदार लोगों की होनी चाहिए। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड करती है आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके ग्रुप में 8 लोग हैं जो फिटनेस को लेकर बड़े जिज्ञासु हैं और फिटनेस को लेकर बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका पेट निकला ही नहीं होगा। चैलेंज है। और लेकिन अगर आपकी संगत में सब रहते हैं आड़े टेढ़े, आपका भी 15-20 दिन बाद हाल वही होने वाला है। A people is known by the company, सुना ना आप लोगों ने डालोगे, है ना? आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। देखो, कभी भी एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी सफल आदमी की बुराई मत करना अपनी जिंदगी में, आप फेल हो जाएंगे सर। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर्स। कभी भी सफल आदमी की बुराई मत करना, क्योंकि आप बुराई सफल आदमी की नहीं कर रहे होते, उसकी सफलता की कर रहे होते हैं। हेलो, आप बुराई किसकी कर रहे होते हैं? सफलता की। और सफलता सुन रही होती कि मुझे बजा रहा है ये, सफलता बोल रही है इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। भाई कभी भी जिंदगी में किसी सफल आदमी की बुराई मत करिएगा। मैंने 2 बातें आपसे अभी तक डिस्कस करी। नंबर 1, कीप एवरीवन अलोंग विद यू। नंबर 2, गुड कंपनी। ये 2 हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार है तो मैं तीसरी पे लेके जाता हूं। तो मैं तीसरी बात पे आपको लेके जाता हूं। ऑलवेज ज्वाइन अ हार्डर ग्रुप, दे विल टेक बेस्ट ऑफ 2। हमेशा हार्ड ग्रुप में ही रहिएगा सर। आप उस ग्रुप में रहिए जो आपसे हार्ड निकलवा सके। वो स्मार्टर ग्रुप में मत रहिए कि जहां आप सबसे स्मार्ट हो। देखिए, बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। आप अगर 5 लोगों के नेटवर्क में रहते हैं और आप सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं उन 5 लोगों में,
अगर आप 5 लोगों के बीच में रहते हैं और आप उन 5 लोगों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं और सबसे ज्यादा नॉलेज कमाने वाले हैं, तो उस ग्रुप को तत्काल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप 5 लोगों के बीच में हैं जिसमें सबसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है, लेकिन आप चौधरी तो रहेंगे उसमें, है ना, उसमें आपको कंफर्टेबिलिटी है कि सामने वाला कुछ भी पूछेगा, आपके बाद हमें सब पता है भाई, लेकिन आपका लॉस है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी ग्रोथ वहां होगी, उस ग्रुप में होगी जिसमें आपके पास सबसे कम नॉलेज है। सीखने का मजा सबसे ज्यादा वही होगा जहां आपके पास नॉलेज